हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं लेकर आया हूँ आज की टेस्ट सीरीज का दोस्तों, जीके और जीएस की टेस्ट सीरीज है ये, और इसका अगला भाग। दोस्तों 20 क्वेश्चन होंगे और 20 के 20 क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों मेहनत इतनी करिए कि मेहनत भी झुक जाए आपके सामने। दोस्तों मेहनत करते रहो। आइए दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं। ए डर्माटोलॉजी है। ए जनसंख्या का अध्ययन, बी बैक्टीरिया का अध्ययन, सी जोड़ों का अध्ययन, डी त्वचा का अध्ययन। तो दोस्तों डर्मेटोलॉजी क्या जो होती है, ये त्वचा का अध्ययन होता है। यानी इसमें त्वचा का अध्ययन किया जाता है, जो हमारी स्किन होती है उसका अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी में। प्रश्न नंबर 2, कुत्ते यानी जो डॉग है का वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम क्या है। ए फैलिस डोमेस्टिका, बी कैनियंस फेमिल्स, सी बोस इंडिकस, डी होमोसैपियंस। तो दोस्तों कुत्ते का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैनियस फैमिलियर्स है, यानी 20 का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रस्तावित किया। ए चरक, बी जीन बैस्टिक लेमांग, सी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, डी धन्वंतरी। तो दोस्तों प्रकृति का चयन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया दोस्तों चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। जो डार्विन है उन्होंने दिया ये। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से मानव के लिए सामान्य रक्तचाप किसे माना जाता है। ए 120/80, बी 140/80, सी 140/90, डी 120/90। तो दोस्तों मानव के लिए सामान्यतः रक्तचाप माना जाता है 120 से 80, यानी 120 से 80 जो है वो मानव सामान्य रक्तचाप माना जाता है। प्रश्न नंबर 5, किस विटामिन के अभाव के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लूड नहीं बनता। यानी कौन से विटामिन के बिना हम रक्त का थप्पा नहीं जमा सकते। ए विटामिन ए, बी विटामिन के, सी विटामिन बी, डी विटामिन डी। तो दोस्तों विटामिन के बिना हम रक्त का थक्का नहीं जमा सकते। यानी अगर हमारे खून में विटामिन के नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त लगातार बहता रहेगा। प्रश्न नंबर 6, एक कंप्यूटर में सीडी चलाने के लिए हमें क्या अपेक्षित है, यानी क्या चाहिए होगा। ए सीडी ड्राइव, बी पेन ड्राइव, सी जिप ड्राइव, डी यूपीएस। तो दोस्तों कंप्यूटर में एक सीडी चलाने के लिए हमें सीडी ड्राइव की आवश्यकता होगी, यानी सीडी ड्राइव से सीडी चलेगा। प्रश्न नंबर 7, MICR में सी का अर्थ है। ए कोड, बी कलर, सी कंप्यूटर, डी कैरेक्टर। तो दोस्तों MICR में सी का अर्थ होता है कैरेक्टर। प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर प्रणाली में विषय टेक्स्ट और संख्यात्मक आंकड़े डाटा को प्रविष्ट करने के लिए किस सबसे सामान्य विधि का प्रयोग किया जाता है। ए कीबोर्ड, बी स्कैनर, सी माउस, डी प्रिंटर। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रणाली में सबसे किसी भी डाटा को प्रविष्ट करने के लिए सामान्य विधि है कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से ही प्रविष्ट किया जाएगा। प्रश्न नंबर 9, किस पिंड अपनी एक पिंड अपनी प्रारंभिक विराम की अवस्था में रहेगी अथवा गतिशील होने की अवस्था में वह पिंड उसी गति से और उसी दिशा में तब तक वैसे ही चलती रहेगी, तब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। यह है दोस्तों कहा कि कोई भी पिंड तब तक ऐसा ही रहेगा जैसा है, ये जब चल रहा तो वो चलता रहेगा, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में। ये क्या है, कौन सा नियम है। ए उष्मा गति का पहला सिद्धांत, बी न्यूटन की गति का तीसरा सिद्धांत, सी न्यूटन की गति का दूसरा सिद्धांत, डी न्यूटन की गति का पहला सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा न्यूटन की गति का पहला सिद्धांत के अनुसार ही है। दोस्तों पिंड अगर विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, और चल रहा है तो चलता ही रहेगा जब तक उसे बाह्य बल लगाकर रोका नहीं जाएगा। प्रश्न नंबर 10, GSLV का अर्थ है। ए ज्योथिर्मलकर व्हीकल सैटेलाइट लॉन्च, बी जियो न्यून्स दोस्तों जियो साइंस क्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सी जोग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, डी जियोलॉजिकल सर्वे लैंड वैक्सन। तो दोस्तों GSLV का पूर्ण रूप है जियो साइंसरोन्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बी सही आंसर होगा दोस्तों इसका। प्रश्न नंबर 11, यदि F सतह पर बल और A सतह का क्षेत्र हो तो दबाव होगा। ए F/A, बी A/F, सी F/A, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि F सतह पर बल और A सतह का क्षेत्र हो तो दबाव होगा F/A, सही सी या सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख का दोष नहीं है। ए निकट दृष्टि दोष, सी दृष्टि वैमनस्य अबिंदुकता, सी पेलाग्रा, डी दूर दृष्टि दोष। तो दोस्तों जो पेलाग्र है यह मानव आंख का दोष नहीं है।
प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किसका उपयोग लाई डिटेक्टर के रूप में किया जाता है? ए पॉलीग्राफ, बी पायरोमीटर, सी पेरिस्कोप, डी हिप्सोमीटर। तो दोस्तों लाई डिटेक्टर यानी झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ नाम का टेस्ट किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, एवोगैड्रो नंबर है ए 6.03 टाइम्स 10⁻33, बी 6.032 बटे टाइम की पावर 23, सी 1.3 बटे टाइम 10⁻−19, डी 3 बटे टाइम 2 10⁻8। तो दोस्तों एवोगैड्रो नंबर जो होता है इसका सही आंसर होगा बी। मैं दोस्तों नॉर्मल भाषा में लिख के दिखाता हूँ, ये तो प्रिंट में ऐसा हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुना 10⁻23, ये सही आंसर होगा यानी बी। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील में मौजूद नहीं है? ए Fe, बी Ni, सी Cr, डी Mg। तो दोस्तों Mg जो है स्टेनलेस स्टील में नहीं होता, मैग्नीशियम जो होता है। प्रश्न नंबर 16, किस आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहली बार संसद में बहुमत से वंचित रही? ए 1967, बी 1977, सी 1980, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी पहली बार संसद में बहुमत से वंचित रही थी 1977 में। प्रश्न नंबर 17, भारत के सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार किस आधार पर दिया जाता है? ए शिक्षा के आधार पर, बी धर्म, सी संपत्ति, डी आयु। तो दोस्तों भारत के सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार आयु के आधार पर दिया जा सकता है, यानी जो भी 18 वर्ष का होगा वह मतदान कर सकता है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ए भारतीय प्रशासनिक सेवा, बी भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, डी भारतीय आर्थिक सेवा। तो दोस्तों अगर इनमें अखिल भारतीय सेवा की बात करें तो नहीं है, भारतीय आर्थिक सेवा, बाकी ये सभी आर्थिक सेवा है। प्रश्न नंबर 19, शिक्षक अधिकार अधिनियम किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? ए 14 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो दोस्तों शिक्षक अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान करता है। प्रश्न नंबर 20, भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों के अधीन मौलिक अधिकारों का प्रावधान नागरिकों के लिए किया गया? ए अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 112 से 135, सी अनुच्छेद 212 से 235, उपरोक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का नागरिकों का प्रावधान क्या है? आंसर ए सही होगा। दोस्तों ये थे आज के टेस्ट जीके और जीएस टेस्ट सीरीज के अति 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों क्वेश्चन पसंद आए तो मैं क्लास नहीं कहूँगा क्योंकि क्लास में इतना स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन पसंद आए हो तो दोस्तों क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पोल प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।